अब बच्चा पार्टी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 कहता है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोड्स। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है कुछ बच्चों को तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया, जो साथ साथ क्या है इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा जो सिर्फ मुझे सुन रहे हैं। देखो अब मैं आपके लिए क्या करती हूँ, फिगर ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको क्या है क्लियरली समझ में आएगा। इसमें कहा क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जैसे ही मैंने क्या किया, सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है, यानी ये जो लाइन है, ये जो एंगल बना रही है विद द कोड्स, ये क्या है, इक्वल है एंगल। Now, listen again. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection and the center makes equal angles with the chords. I think अब clear हो गया है सभी को, है ना, कि हमें कैसे इसको करना है। आप क्या कर सकते हो, जब आप करोगे इसको नोटबुक में, तो एग्जैक्ट क्या है, अपना कंपास यूज कर सकते हो, तो उससे आपको एग्जैक्टनेस आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ तो मैं रफली कर रही हूँ तो नहीं भी इतना एक्यूरेट बन पाता। ठीक है, तो अब आपको पता है क्या, आपने कोड्स के नेम दे दिए ए बी एंड सी डी। ठीक है, आपको पता है ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। आपको पता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई और ये आपका क्या है, सेंटर, तो मैंने उसे नाम दे दिया क्या, ओ। अब मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट आ जाता है इसमें, क्या कि ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, क्योंकि बिना इसके हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जो जो वो लिख लेते हैं गिवन पैरामीटर्स या जो भी कुछ हमें गिवन है। गिवन सिर्फ इतना ही है क्या, कि ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। ठीक है, टू प्रूव में मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, नाम दे रही हूँ इसे वन और टू। मुझे प्रूव करना है एंगल वन और टू क्या है, इक्वल है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन पार्ट हमने अभी अभी किया, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं क्या, कि ड्रॉ। अब यहाँ पर मैंने नेमिंग नहीं किया, नेमिंग कर देते हैं, इसको एल और इसको एम कह देते हैं। ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, जो हमने किया काम उसे हमने लिख भी दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन में काम आता है कि हाउ वी प्रेजेंट आवर क्वेश्चन टू द एग्जामिनर। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने करना है प्रूफ। अब प्रूफ करते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है और गिवन क्या है। करना है कि एंगल वन और टू को प्रूव करना है, गिवन है कि ये जो कोड है वो इक्वल है। अब कोड्स इक्वल है तो क्या किया जा सकता है, हमें पता है कि कोड्स अगर इक्वल हैं तो इनके जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। पहले जो क्वेश्चन किया था वो हमने यही प्रूव किया था, इफ द कोड्स आर इक्वल और इंटरसेक्ट करते हैं विद इन द सर्कल, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा, या कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आप कहोगे क्या, कि आपने परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर ही दिया और आपको दिखता है कि यहाँ पर अगर इक्वालिटी करना है तो कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं यूज, बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी मुझे क्या है, ट्राइंगल्स चाहिए। ट्राइंगल्स हैं मेरे पास। अब ट्राइंगल्स के लिए भी तीन एलिमेंट्स चाहिए। तीन एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, लेट्स चेक। ओ ई क्या है, कॉमन है, और ओ एल क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मुझे मिल गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड दोनों में कॉमन है, दैट टू वो इक्वली रहेगी, तो इसमें आरएचएस लग सकता है कि राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, बस अब एक साइड और चाहिए। साइड भी हमें पता है क्या, कि OL विल बी इक्वल्स टू OM। क्यों, बिकॉज हमने एक थ्योरम पढ़ा था दैट इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बस हो गया काम। करना क्या है, सिर्फ अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल OME and triangle OLE। ठीक है, OLE, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमें पता है कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल L ईच 90। चाहिए तो आप, मतलब आपकी मर्जी, आप चाहो तो ये जो आपने कंस्ट्रक्शन लिखा है उसके बेसिस पर भी लिख सकते हो, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट आप क्या कहोगे, OE कॉमन, OE is equals to OE, that is your common side, right? And also you will write down that O
OL इज इक्वल्स टू OM, ठीक है। यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे क्या, थ्योरम जो आपने पढ़ी थी क्या, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जो कोड्स हैं अगर इक्वल है तो दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड दैट टू वी हैव प्रूव किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सो ट्रायंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OLE। अब कॉन्ग्रुएंट है किस क्राइटेरिया से, RHS से, वो भी हमने लिख दिया। अब RHS से कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, लेकिन फायदा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है बाय CPCT, दैट इज corresponding parts of congruent triangles, right? That means angle 1 is equal to angle 2, ये प्रूव करना चाह रहे थे हम और ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर और तो कुछ करना ही नहीं, इसका मतलब hence proved, क्लियर। चाहो तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि yes the angles which is made by the line segment which is joined by the center to the point of intersection, it makes equal angles with the equal chords। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज दिस क्वेश्चन यहाँ पर भी क्या है, खत्म हो जाता है, यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा और आपको लग भी रहा होगा कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही इजी से लगते जा रहे हैं। क्यों इजी लग रहे हैं, बिकॉज वी आर नाउ हैबिचुअल, वी आर नाउ यूज्ड टू कि ये कॉन्ग्रुएंसी तो करना है, इक्वल करना है तो कॉन्ग्रुएंसी करना है, कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप सभी को पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है बेटा ऐसे सर्कल जिनका क्या है, सेंटर सेम होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है, एक दूसरे के अंदर लाई करते हैं, बिकॉज दे हैव सेम सेंटर ना, तो सेम सेंटर होने की वजह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक दूसरे के अंदर ही लाई करते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक लाइन है उसने टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। विद द सेंटर एट O, सेंटर कहाँ है इसका, O पे, और इसने कहाँ इंटरसेक्ट किया है, एट A, फिर B एंड देन C एंड देन D, यानी ABCD पे इसको क्या इसने इंटरसेक्ट किया है। हमें प्रूव करना है दैट AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD। वेरी इजी, सुपर इजी आई वुड से, लेकिन कैसे, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन आपको कुछ नहीं है, गिवन तो आप ऐसे लिख सकते हो कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको गिवन है, ठीक है। और आप क्या कहोगे कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपका क्या, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, ठीक है। गिवन में क्या लिखा आपने, गिवन में आप लिखोगे लाइन L, इसे आप नाम दे दीजिए L intersect two concentric circles at A, B, C and D। नाउ टू प्रूव में क्या आ जाता है आपके पास, टू प्रूव में आता है आपके पास AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है हमने, छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या, कि हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर, ठीक है। और इसे मैंने नाम दे दिया क्या, L। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। अगर AD के परपेंडिकुलर है तो BC के अपने आप ही परपेंडिकुलर है, राइट। अब कंस्ट्रक्शन कर दिया कि ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू CD। अब प्रूफ में देखो कैसे करेंगे, प्रूफ में देखो यहाँ कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हम ये जानते हैं, हमने ये थ्योरम पढ़ी हुई है कि एनी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर, या मैं कहूँ परपेंडिकुलर लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर, इट बाइसेक्ट्स द कोड, वो कोड को क्या बाइसेक्ट कर देती है। नाउ इफ वी लुक केयरफुली, तो ये जो AD है, AD इज अ कोड फॉर द आउटर सर्कल, है ना, AD is a code for the outer circle। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि as OL परपेंडिकुलर है AD के, तो क्या कह सकते हैं कि AL is equals to LD, ठीक है। AL is equals to LD। अब रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, रीजन लिखेंगे कि हमने जो थ्योरम पढ़ी थी कि लाइन परपेंडिकुलर है क्या, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कोड, इट बाइसेक्ट्स द कोड, है ना। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर,
a line which passes through इसका रीजन हमने क्या लिखा, इसका रीजन लिखा a line which passing through the center and perpendicular to the chord bisects the chord, ना, bisects the chord कि एक ऐसी लाइन जो कि क्या है सेंटर से पास कर रही है और कैसी है, परपेंडिकुलर है कोड पे, तो वो क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट कर देती है। तो हमने लिख दिया AL इज इक्वल्स टू LD। हम कहेंगे क्या, अगेन ये जो OL है ये परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, एंड BC इज अ कोड फॉर द इनर सर्कल। ठीक है, BC क्या है, कोड है इनर सर्कल के लिए। सो हम कहेंगे क्या, BL इज इक्वल्स टू LC। सेम रीजन, इसे मैंने स्टार मार्क कर देती हूँ एंड यहाँ पर मैं रीजन स्टेट कर देती हूँ स्टार। ठीक है, आपने हर स्टेटमेंट के लिए अपना रीजन जरूर स्टेट करना है। नाउ अब हमारे पास क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट आ गई है कि AL इज इक्वल्स टू LD एंड BL इज इक्वल्स टू LC। इफ आई लुक केयरफुली, तो अगर AL में से BL को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, AB बचेगा। सिमिलरली LD में से अगर LC को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, CD बचेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसे नेम दे रही हूँ इक्वेशन 1 और इसे नाम दे रही हूँ इक्वेशन 2। नाउ अब हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। और सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कहा, AL माइनस BL इज इक्वल्स टू LD माइनस LC, LD minus LC. So this implies AB is equals to CD. Hence proved. यही प्रूव करना चाह रहे थे हम, हो गया। ये तो बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सुपर इजी क्वेश्चन था। बस ये समझना था कि यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लग रहा है, दैट इज वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एंड देन वी हैव टू यूज द थ्योरम। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमने थ्योरम लगा दिया, कौन सा, जो हमने अभी प्रूव किया था तो पिछली वीडियोस में, कि अगर कोई लाइन जो है वो पास कर रही है सेंटर से और परपेंडिकुलर है किसके, कोड के, तो कोड को वो लाइन बाइसेक्ट करती है। ठीक है, दोनों है। और ये आप जानते हो कि ये जो AB है ये बड़े सर्कल के लिए क्या है, कोड है, और जो BC है वो स्मॉलर सर्कल के लिए कोड है। तो बस हो गया हमारा काम, बस उसे कनेक्ट करना था, रिलेट करना था। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एज आई सेड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कहता है, three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. मतलब कोई पार्क है, उस पार्क के अंदर एक सेंटर में ना सर्कल कहीं ड्रॉ किया हुआ है, सेंटर ना से साइड में कहीं पर भी उस पार्क के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और उस सर्कल की रेडियस है 5 मीटर। और उस सर्कल के ऊपर, यानी दैट मीन्स दे वांट टू से कि वो बाउंड्री पे खड़े होकर के गेम कोई खेल रही है, कोई गेम खेल रही है। ठीक है, उसमें कहा है कि जो गेम खेल रहे हैं उसमें बॉल थ्रोइंग इन्वॉल्व होता है। तो कहते हैं कि जो रेशमा है वो बॉल थ्रो करती है सलमा को, सलमा करती है मनदीप को एंड मनदीप करती है रेशमा को। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, कि रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप जो है उनके बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ अगर डायग्राम याद है तो क्वेश्चन आपको इजीली याद आ जाएगा कि कैसे करना है। देखो मैंने कहा कि जो रेशमा रेशमा सलमा एंड मनदीप की जो पोजीशन है उनको मैं डिनोट कर देती हूँ किससे, R, S और M से। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में कहा कि बॉल थ्रो करती है रेशमा सलमा को, सलमा करती है मनदीप को और मनदीप करती है रेशमा को। लेकिन मुझे ये कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप जो है वो सेम है, दैट इज 6 मीटर। यानी सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सेम है, यानी 6 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है क्या, रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हमें क्या है, अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा। उस लॉजिक के लिए क्या कर रहे हैं हमने क्या कर दिया, सेंटर को नेम दे दिया O और OS को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, OS को ज्वाइन कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुझे OS का लेंथ पता है। OS का लेंथ कैसे पता है, बिकॉज मुझे रेडियस पता है जिस सर्कल के ऊपर वो लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है, ऊपर से आप क्या करो, एक OR को भी ज्वाइन कर लो, ज्वाइन OR। ठीक है,
समझ में आ गया? ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये देखना है कि कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो, ऑल्दो ये लाइन लग नहीं रही है कि ये परपेंडिकुलर है, बट यू नो कि एनी लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड एंड वो क्या है, परपेंडिकुलर है कोड के, तो वो क्या करती है, उसे बाइसेक्ट करती है। तो नाउ आई नो कि ये जो लेंथ है इसे हम नाम दे देते हैं क्या, एम। एम तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसे हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, कि ये ए पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ अब अगर हमें आर ए पता है तो हमें ए एम भी पता है और फिर आर एम भी पता है। ठीक है, लेकिन अब आर ए कैसे निकाला जाए? क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आर ए जो है वो इस ट्रायंगल की लेंथ है, दैट इज ओ आर एस, जो ट्रायंगल है मेरा, इस ट्रायंगल की क्या है, लेंथ। लेंथ ना कह करके अगर हाइट कहे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कि इस ट्रायंगल की ये क्या है, हाइट है। ठीक है, हाइट है। अब मुझे अगर इसका एरिया पता चल जाए, का एरिया पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर बेस तो मुझे पता है, बेस कितना है मेरा, 5 मीटर। 5 मीटर बेस है, तो मेरे को अगर एरिया पता चल जाए तो मुझे ये क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। लेकिन अब एरिया कैसे निकालें, एरिया कैसे निकाला जाए? एरिया निकालने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा। क्या कि मैंने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर ओ एल, मतलब मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। नाउ आई नो कि दिस लेंथ इज 5 और ये पूरा का पूरा 6 है, लेकिन लाइन ड्रॉ की कैसे, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये हाफ हाफ हो गया, पूरा 6 था, तो एल एस कितना हो गया, 3 हो गया। दिस इज 3, दिस इज 5, तो एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ये इसका क्या है, आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो ओ एल। ओ एल फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम इजिली क्या है, निकाल सकते हैं क्या, एरिया, बिकॉज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस भी पता है और ये हाइट भी पता चल जाएगी अब हमें। अब अगर एरिया पता चल गया, वो भी कैसे, तो दोबारा एरिया क्यों निकालना है? अरे भाई, ट्राइंगल का एरिया हमेशा सेम रहता है, ईदर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, कि आप क्या बेस लेते हो और क्या हाइट लेते हो। ठीक है, आप किसी भी बेस को, मतलब किसी भी साइड को एज अ बेस कंसिडर कर सकते हो, और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो भी आपका हाइट ड्रॉ किया गया है वो हाइट आप ले सकते हो। बट कोई मर्जी ले लो आप, कोई मर्जी वर्टेक्स से आप क्या कर दो, हाइट ड्रॉ कर दो, लेकिन एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल ऑलवेज रिमेन सेम इन 3 केसेस, ऑल द केसेस। यानी हाइट तो 3 केसेस में ही ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि 3 वर्टेक्स है हमारे पास, तीनों वर्टेक्स से हाइट ड्रॉ करो, आप अगर निकालोगे क्या, एरिया निकालोगे, तो तीनों ही केसेस में आपके पास सेम आने वाला है। I hope little things are clear to you कि हम कैसे करने वाले हैं, what our steps will be, कि कैसे I will prove this theorem and this question, sorry। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या है, थोड़ा सा अपना रिप्रेजेंटेशन पे भी काम करना है, तो उसको भी देखते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा कि लेट सॉल्यूशन पार्ट। अब यहाँ पे गिवन टू प्रूफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइंडिंग की बात होती है। ठीक है, और ऑल्सो यहाँ पर इमेजिनेशन भी है कि आर क्या है, एस क्या है, एम क्या है। तो हमने कहा कि लेट आर एस, या लेट रेशमा सलमा, आप ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा, लेट रेशमा सलमा एंड मनदीप। मनदीप की स्पेलिंग में डी आई पी है या डबल ई पी है, आई पी है। लेट रेशमा सलमा and Mandeep be represented by represented R, S and M respectively। ठीक है, R, S and M respectively। Also R S is equals to S M। R S is equals to S M is equals to 6 meter, and you will say कि O S यानी कि radius, O S ये क्या है, आप ब्रैकेट में लिख लो, क्या रेडियस है ये, O S is equals to 5 मीटर। O S कितना आपके पास, 5 मीटर है। What else you know? अब आप कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। क्या, अब हम कहेंगे क्या, join O R and draw। क्या किया मैंने, join O R and draw O L perpendicular to R S। join O R and draw perpendicular to R S, that is O L। O L perpendicular draw कर दिया। ठीक है, अब हम कहेंगे क्या कि now as R S is equals to 6 मीटर। R S कितना है, 6 मीटर है। तो
LS या RL, एनीथिंग यू कैन टेक। आप क्या कहोगे, LS क्या है आपके पास 3 मीटर हो जाएगा। क्यों, आप क्या कहोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, द लाइन ड्रॉन या द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। रीजन आप खुद लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ डू योर सेल्फ। रीजन जो है वो आप खुद मेंशन करेंगे कि क्या रीजन है, वो इजी है, आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया कि LS इतना हो गया। नाउ OS क्या है आपके पास, नॉलेज आपको पता है कि OS जो है आपके पास 5 मीटर है, LS आपके पास 3 मीटर है, तो यू विल से कि नाउ OLS इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नाउ OLS ट्राइंगल ऊपर मेंशन कर दो, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप क्या कहेंगे, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem we have, पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज OL। ठीक है, OL फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लिखा, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव OL इज इक्वल्स टू OS का स्क्वायर माइनस LS का स्क्वायर होल अंडर रूट। OS मैं जानती हूँ कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस LS अभी निकाला 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 and this equals to 16 under root which is again 4 meter। तो इसका मतलब क्या हो गया, so OL is equals to 4 meter, right। अब हम क्या लिखेंगे, now area of triangle ORS, area of triangle ORS is equals to half into base into height which is equals to half into base, क्या लिया अब मैंने, base लिया है RS, बेस लिया है RS और हाइट लिया है मैंने OL, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू RS कितना है 6 और OL अभी निकाला है मैंने 4, ये आपके पास आ गया कितना, विच इज इक्वल्स टू 12 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया मेरे पास, बट अगेन आपने क्या लिया, अगर RA को लेंथ ले लिया और OS को बेस ले लिया तब भी तो एरिया सेम रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगेन area of triangle ORS can be taken as half into, अब बेस क्या लिया मैंने OS into में अब क्या है RA। ठीक है, now again area of this equals to this। ठीक है, एरिया हमें पता है, यहाँ पर अब मैं इसे नेम दे देती हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने इसको क्या कहा, 12 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OS कितना है 5 इंटू में RA नहीं पता, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे क्या, यूजिंग 1 आपने इक्वेशन यूज करके इसको लिख दिया। नाउ RA निकाल सकते हैं हम, दिस इंप्लाइज RA इज इक्वल्स टू 12 into 2 divided by 5, that means 24 upon में 5, 24 upon में 5 कितना होता है 4.8 मीटर। ठीक है, 4.8 मीटर। नाउ RM is equals to twice of RA, twice of RA मतलब अब आप फिर से यहाँ पर मैं इसको क्या है स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर आपने रीजन बार बार नहीं लिखना है बट हाँ बताना जरूर है, तो आप लिख देंगे क्या, यूजिंग स्टार। ये जो आप खुद से लिखेंगे स्टेटमेंट कि ये किस लिए हो गया, कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये दोबारा से लिखना था तो मैंने दोबारा नहीं लिखा बट लिख दिया कि हाँ यूजिंग स्टार। ठीक है, अब हमें RM पता नहीं है लेकिन पता कर सकते हैं, this implies RM is equals to twice into में या twice of 4.8 which is equals to, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो I will get 9.6 मीटर। अंडरस्टूड, समझ में आया, तो आंसर आ गया आपके पास 2 into 4.8 is equals to 9.6 मीटर। तब आप क्या कहेंगे, thus the distance between रेशमा and मनदीप is 9.6 मीटर। लिख लो चाहो तो, thus the distance between Reshma and Mandeep is कितना है 9.6 मीटर and this is your खत्म क्वेश्चन। बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक लग रहा था, लॉजिक क्या लग रहा है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो सेम रहता है irrespective of what height and what base I have used।
एक बार अगर निकाल लिया तो हम इसको वापस से ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। अब ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं तो बस, और एक चीज और याद रखना कि आपको ये नहीं बताया गया है कि वो जो है पूरे सर्कल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब आपने क्या है फिगर ड्रॉ किया तो मैंने क्या किया, सेंटर के नीचे से ही ये दोनों लाइंस ड्रॉ की है, मतलब सेंटर पे जरूरी नहीं है कि जो आर एम लाइन है वो सेंटर को पास कर रही है, तो सेंटर से नीचे है ये लाइन, ठीक है। आपने क्या किया, ये चीजें ड्रॉ करने के बाद आपने ध्यान रखना है कि आपने जो फिगर ड्रॉ की है वो सेंटर से कोड को पास नहीं कराना, अदरवाइज डायमीटर हो जाएगा वो तो, और अगर डायमीटर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमें इस सर्कल की रेडियस पता है, ठीक है। समझ में आया? तो चलो बहुत अच्छे, आप इसको क्या है वापस से पॉज एंड रिमाइंड करके देख सकते हो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट आई होप इसको आपने एक बार में ही समझ लिया होगा। इट्स वेरी इजी वंस यू नो कि हाउ टू डू इट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, ठीक है। एक ऐसा पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर है, वो एक कॉलोनी में सिचुएटेड है। Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. मतलब क्या हो गया कि तीन लड़के इसकी बाउंड्री पर बैठ करके खेल रहे हैं टॉय टेलीफोन से, और वो क्या है इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। इक्वल डिस्टेंस में मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि तीनों के बीच में आपस में क्या है डिस्टेंस सेम है। तो नाउ यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अब मुझे फाइंड करना है क्या, लेंथ ऑफ द ईच फोन। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, है ना। तो हम इसको नेम से रिप्रेजेंट करते हैं ए, एस एंड डी। तो ये जो टॉय टेलीफोन है वो कुछ इस तरीके से है ना। आप एक बात बताइए, ये अगर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल हो गई ए एस डी, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट किए जा सकते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट क्या होंगे वो देखते हैं, किसकी जरूरत पड़ेगी हमें इसमें सॉल्यूशन करने के टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखना है कि ये ए एस डी है क्या। हम कहेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में कहा था, है ना, सेम वैसे ही हम कहेंगे लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड be represented by A, S and D, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए एस एंड डी। अब ये तो ठीक है, एंड ओ बी द सेंटर, वो क्या है सेंटर है इस सर्कल का। अब हम कहेंगे लेट कर लेते हैं क्योंकि एज दे आर सिटिंग, मतलब एज ए एस इज इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू डी ए, so this implies triangle ASD is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। ये क्या है आपके पास एक equilateral triangle बन जाती है। तो यानी कि सारी की सारी साइड्स को आप लेट कर सकते हो कि मान लो equilateral triangle है, और equilateral triangle के पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर क्या किया जाए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, मीडियन ही हो जाता है। और एक सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस, वो उसे क्या करता है, जो सेंट्रोइड है वो जो पॉइंट है वो हर एक मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। लेट्स सी ये यूजफुल है या बिना इसके भी हम कर सकते हैं। देखिए ASD इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम मान लेते हैं कि सो लेट AS इज इक्वल्स टू 2x मीटर, ठीक है। AS इज इक्वल टू 2x मीटर। अब हमने क्या किया, हम कहेंगे कि ज्वाइन कर लीजिए क्या, या फिर हम कहेंगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर दैट इज AL ओवर SD, ठीक है, एंड ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू SD। अब AL परपेंडिकुलर है एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर आल्सो। ये क्या कर रहा है, डेफिनेटली क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो जब मैंने क्या किया ये हाइट ड्रॉ की तो ये डेफिनेटली पास करेगा किससे, सेंटर से। एंड यू नो कि सेंटर से कोई भी लाइन पास कर रही है और क्या है परपेंडिकुलर है कोड के, तो वो कोड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो SD क्या है 2x लेट किया था, तो LD कितना हो जाएगा आपके पास, x मीटर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दिस इज 2x और ये क्या है आपके पास x मीटर, ठीक है, ये आपके पास है
x x 2x। ये आप चाहो तो x भी मान सकते हो, मैंने 2x इसलिए माना है ताकि क्या है मुझे फ्रैक्शंस को इन्वॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, आप 2x लेट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, x लेट करते हो तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब AL आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो आप साथ में लिख भी सकते हो दिस इंप्लाइज SL is equals to LD is equals to x meter and reason you will state yourself, do yourself, the reason जो है वो आप खुद स्टेट करेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, देर आर 2 मेथड्स बट आपके लिए मैं थोड़ा सा इजी मेथड जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। अब वो देखो क्या है, मैंने कहा कि आपके पास ये x मीटर आ गया। नाउ अब आपने क्या करना है, एक चीज और आपने कर दिया कि ड्रॉ दिस एंड दिस, ये आपने कर दिया एंड आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड जॉइन ओडी, जॉइन ओडी। ठीक है, जॉइन ओडी, जॉइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्योंकि AL क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ALD इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, ऑल्सो OLD इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले आप क्या कहोगे कि इन ट्राइंगल ALD आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पर सबसे इजीली लग जाता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। बाकी ट्राइंगल्स में तो हमें क्या ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ता है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर होगा ये AL के स्क्वायर के बराबर प्लस में LD के स्क्वायर के बराबर। जो वैल्यूज आप जानते हैं वो यहाँ पुट कर दीजिए, AD कितना है 2x, यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू AL कितना है, AL हमें नहीं पता, एज इट इज रहने दीजिए, LD हमें पता है दैट इज x, ये बन गया यहाँ पर। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, AL निकाल सकती हूँ, AL क्या आ जाएगा आपके पास 2x यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये क्या किया मैंने, यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, तो ये मुझे क्या मिलता है 3x स्क्वायर, सो विच कैन बी रिटन एज अंडर रूट 3x एंड दिस इज। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, ये छोटी वाली ट्राइंगल करनी है, हम कहेंगे अगेन इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल OLD, यहाँ पर भी क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। हम क्या कहेंगे OD इज इक्वल्स टू OL का स्क्वायर प्लस में LD का स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपने मेंशन करना है क्योंकि क्या हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है और अच्छा लगता है। तो OD स्क्वायर जो है इज इक्वल टू OL स्क्वायर, यहाँ पर भी जो वैल्यूज आप जानते हैं उसको पुट कर दीजिए। सबसे पहले देखो OD क्या है, OD is a line segment which is joined या which is between the center and any point on the circle, so that means ये तो रेडियस हो गया, एंड हम जानते हैं रेडियस कितना है इस सर्कुलर पार्क का 20 मीटर है ना, तो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो क्या OD जो है वो कितना है 20 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर बना देते हैं इज इक्वल्स टू OL भी हमें नहीं पता कितना है, OL स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, LD पता है दैट इज x। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज OL जो है वो कितना आ जाता है 400 माइनस x स्क्वायर ये विद अंडर रूट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है AL है और OL है। अब अगर केयरफुली देखा जाए जो AL है इट इज द समेशन ऑफ OA एंड OL, है ना, OA एंड OL, अगेन O क्या है सेंटर है, A क्या है एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो OA इज ऑल्सो अ रेडियस, OA क्या है फिर से एक रेडियस है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑल्सो या फिर अगेन AL इज इक्वल्स टू OA प्लस में OA प्लस में OL, OA प्लस में OL, यहाँ पर जो वैल्यूज आप जानते हैं पुट कर दीजिए। AL की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने क्या √3x इज इक्वल टू OA कितना है, OA हमें पता है दैट इज 20 और OL की वैल्यू भी अभी निकाली हमने 400 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि ये क्या है इक्वेशन x में है, यानी वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और सिंगल वेरिएबल है, तो आप क्या करिए वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाओ और न्यूमेरिक को एक तरफ ले जाओ, पर वो भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल है वो भी अंडर रूट में इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पर बिना अंडर रूट के है। तो पहले हम क्या करते हैं अंडर रूट वाली टर्म्स को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या किया मैंने, इस 20 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, हम कह सकते हैं क्या
This implies root 3x minus 20 is equals to 400 minus x square under root. Now let's square on the both sides. अब हम कहेंगे क्या? Squaring both the sides. Squaring both sides. Squaring करेंगे तो देखिए क्या होगा. लेफ्ट हैंड साइड में आपने जब स्क्वायर किया तो यहाँ पर लग जाएगा क्या? √3x minus 20 होल स्क्वायर. ठीक है, √3x minus 20 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर विद अंडर रूट, और इसका भी क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो आपको अंडर रूट फ्री एक टर्म मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर. करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. √3 into √3 is 3, x into x square minus 20, it will be plus 400 minus 2ab, minus 2 into 20 is 40 and √3 तो as it is रहेगा, minus 40 under root x is equals to 400 minus x here. Now let's collect all the things at one side, है ना. हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज कर लेते हैं. This implies 3x square plus 400 minus 40 under root 3x minus 400 plus x square is equal to 0. 400 से 400 कैंसिल और यहाँ पर मुझे मिलता है क्या? 4x square minus 40 under root 3x equal to 0. एंड अगेन माइनस की टर्म है, राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं. 40 under root 3x. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने x से डिवाइड कर दिया. एक यहाँ पर क्या है? x into x लिखा जा सकता है और यहाँ पर x है. एक x से आप कैंसिल कर दो, फिर क्या बच गया? दिस implies x is equals to 40 under root 3 divided by 4. ये कैंसिल होके आपको देता है 10 under root 3. दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई. अब x क्या लेट किया था हमने? x लेट किया था LD, और ये कैसा है आपके पास? ट्वाइस ऑफ x, यानी कि AD, SD और AS ये सब तो क्या है? इक्वल है. ठीक है, सो हम कहेंगे दिस implies 2x is equals to 20 into √3 मीटर. हम क्या कहेंगे कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही थी उसकी हर एक साइड का मेजरमेंट जो था 2x हमने लेट किया था, 2x की वैल्यू आ गई 20 under √3. हम क्या कहेंगे? दिस implies the length of string is 20 under √3 मीटर. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो 20 under √3 मीटर आ गया. अब एक और कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज कर सकते हो? वो ऐसे यूज कर सकते हो कि आपको पता है जो सेंट्रोइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जो सेंट्रोइड होता है वो एक मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है. तो जो अगर आपने क्या है अगर मैं OA की बात करती हूँ तो OA क्या हो जाएगा? OA will be 2 and this is 1. ठीक है, तो पूरी जो लेंथ है AL जो लेंथ है पूरी लेंथ के कंपैरिजन में आप OA निकाल सकते हो. ठीक है, कैसे? आप कहेंगे दैट OA is equals to 2/3 of AD. ठीक है, समझ में आया? 2/3 of AD. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? OA आपको पता है, AD आप क्या निकाल सकते हो? आपको पता है, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू ऑन योर ऑन. यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो, बट दिस सीम्स मोर इजी फॉर मी. मुझे ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है कि ये आप क्या कर सकते हो, इजीली इसको याद रख सकते हो कि आपके पास क्या है. आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करनी है, एक पहले तो बड़ी वाली और फिर छोटी वाली. फिर आपने AL को कह देना है क्या? कि इट इज इक्वल्स टू OA प्लस में OL. जो वैल्यूज आपने निकाली है वो सब कुछ कर दीजिए और बस फिर तो सोल्यूशन ही है हमारे पास, की कैलकुलेशन पार्ट ही रह जाता है ना. तो चलिए, अब इसके साथ आपका एक्सरसाइज 10.4 बेटा फिनिश होता है. ठीक है, एंड 10.4 से पहले जितनी भी थ्योरम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट. आई होप आपको किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी कॉन्सेप्ट और थ्योरम और क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन वर्क अपॉन दैट टुगेदर, है ना. ठीक है, एंड स्टे ट्यून टू स्कूल जी. थैंक यू.